एक भाई ने मेरे से पूछा था कि अगर मैं 10,000 रुपया का मंथली SIP करता हूँ तो 10 साल बाद मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, कुल मेरा अमाउंट जो बनेगा, टोटल अमाउंट वो कितना बनेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव SIP कैलकुलेटर में ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि आप 10,000 रुपये का अमाउंट अगर सैलरी डालते हैं मंथली 10 साल के लिए तो कितना आपको बनता है। अपने SIP कैलकुलेटर पे आ गया हूँ, जो कि SIP कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। तो इधर मैं अब मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करें, तो इसमें आप SIP है, दूसरे आप देखेंगे लमसम है। तो मेरे को SIP जानना है, तो मंथली SIP हम कर रहे हैं 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का मंथली SIP कर एक्सेप्टेड रिटर्न रेट, मतलब रिटर्न हम देख रहे हैं कि हम साल का कितने मतलब रिटर्न मिलेगा। तो हम 12 मांग रहे हैं, कम से कम 12। ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी घटता है बढ़ता भी है, जैसे आप फंड में डाले हैं या जैसी मार्केट चलती है वैसा होता है। तो मैंने 12 एकदम डाल दिया, 12% डाल दिया। टाइम पीरियड देख लीजिए, इधर पे आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई ने पूछा था कि 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए मैं यहाँ पे टाइम डाल दिया। तो आप देखेंगे कि वो टोटल इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपया, जिसमें उनको 10,40,359 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल उनका वैल्यू बन गया 22,40,359 रुपया। ये इनका टोटल, मतलब जो जैसे वो पूछे थे कि 10 साल के लिए 10,000 रुपये का SIP करता हूँ तो कितना होगा। तो ये तो हो गया। मार्केट को जो है कि जितने लंबे टाइम तक आप रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो मैं सेम वही 10,000 रुपया करता हूँ, 12% पे रखता हूँ। टाइम इनका थोड़ा बढ़ा देता हूँ। टाइम मान लीजिए मैं बढ़ा के इनको कर दिया 20 साल। 20 साल में टाइम बढ़ा के कर दिया, तो आप देख सकते हैं SIP सेम वही है, रिटर्न भी 12% 12% है। टाइम पीरियड बढ़ा दिया 20 साल। इन्होंने इन्वेस्ट किया 24 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, जो कि इनका रिटर्न बन गया 67,98,574। टोटल वैल्यू इनका आया 91,98,574 रुपये इनका टोटल अमाउंट आया। तो यही था SIP कि अगर आप मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो उसके लिए रुके रहेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। तो ये मैं रिटर्न भी जो लिया था, एक्सेप्टेड रिटर्न, ये कम से कम लिया था। तो ये 13, 14, 15, 20 ये हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर आपको SIP करना है तो आप साल को स्टेप अप करके, मतलब जैसे 10,000 रुपया है तो आप साल में जाकर अगले साल 11,000 रुपये का SIP कीजिए, उसके साल बढ़ा के कीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपको जो वेल्थ बनेगा, टोटल वैल्यू बनेगा, वो कुछ अच्छा बनेगा।